जय पढ़िए। जय साहब। जय जय। श्री छैडाला शास्त्र और इसके रचयिता है पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके। पेज नंबर है 119 और चल रही थी निर्जरा भावना। अब निर्जरा भावना का स्वरूप कहते हैं। निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना, तब करी जो कर्म खपावे, सोई शिव सुख दर्शावे। इसका भावार्थ चल रहा था पेज नंबर 120 पर। 11वीं लाइन तक हुआ था। आत्मा में ज्यो ज्यो उपशम भाव और तप की वृद्धि होती जाती है, त्यों त्यों निर्जरा की भी वृद्धि होती जाती है। यहाँ तक किया था कल भैया। ठीक है ना जी। मैं निर्जरा का स्वरूप बताया जा रहा है कि जो निर्जरा करने वाला है, अर्थात जिसके निर्जरा होगी, कैसे होगी, उसकी भावना है। ठीक है ना जी। तो निर्जरा करने वाला हाँ। और एक निर्जरा का उपाय। तीन बातों को समझ होनी चाहिए। निर्जरा में क्या है? हाँ जी, तीन बातों की समझ। निर्जरा बातों की समझ होनी चाहिए। तो निर्जरा करने वाला कैसा हो, हाँ। और निर्जरा क्या है, और निर्जरा का उपाय क्या है। हाँ। ठीक है ना। तो आचार्य ने यहाँ पे बताया कि आत्मा में ज्यो ज्यो उपशम भाव और तप की वृद्धि होती है। तो उपशम भाव का मतलब है कि जैसे जैसे कसाय की शक्ति घटती है, ठीक है ना, जी। और स्वरूप अनुभव की प्रवृत्ति स्थिरता बढ़ती है। जी। ठीक है ना। तो ये तो काम हुआ इधर उपयोग के व्यापार से। जी। क्या स्वरूप में प्रवृत्ति कैसे हुई? हाँ, उपयोग के व्यापार से। उपयोग के व्यापार से। और उसी समय कसाय की शक्ति घटी। जी। कसाय की शक्ति चार तरह की है। जी। हाँ, हाँ, चार तरह की कषाय की शक्ति। कौन सी? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन। हाँ, तो इनमें जैसे जैसे कसाय की शक्ति घटती जाएगी, हाँ। स्वरूप की वृद्धि स्थिरता बढ़ती जाएगी, हाँ। तब निर्जरा होती है। हाँ। ठीक है ना। फिर आगे क्या कहा? फिर जो दुर्जनों के दुर्वचनों को मारन, ताड़न और अनादर को अपना पूर्वोपार्जित कर्म का उदय जानकर शांत चित्त से सहन करते हैं, उनके उन कर्मों की निर्जरा विपुल परिणाम में होती है। अब देखो, अब जो उपदेश आ रहा है तो उसमें ये बताया जा रहा है कि निर्जरा का लक्षण बताया जा रहा है। हाँ, जी। कि जो ऊपर बातें हुई हैं, कसाय जो 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 उपसंभाव हुआ, त्यों तो तप की वृद्धि हुई। ठीक है ना। जी। तो अब ये काम हुआ कि नहीं, इसका पता कैसे चले? जी। क्या?
हाँ, ये कम हुआ कि नहीं जो ऊपर ये उपशम भावात या तब की वृद्धि लिखी है तो इसको उपसम कैसे? भाव है, हाँ। यानी क्रिया शक्ति का मिटना हम्म, और स्वरूप में स्थिरता, ये दोनों बातें जब आती हैं तब कर्मों की निर्जरा होती है। जी। तो अब इसमें एक लक्षण ये आ रहा है कि ये दोनों बातें किसी आत्मा में है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? अच्छा, मतलब उसका ये लक्षण है कि नहीं आत्मा में? हाँ, मतलब कसाय शक्ति घटी है कि नहीं हम्म। और स्वरूप में स्थिरता हुई है कि नहीं, हम्म। इसका चिन्ह है ये। अच्छा। हाँ, कि जो दुर्जनों के वचनों को, हाँ। अब बाहर से दुर्जनों के वचन आएंगे तो बाहर से ही तो आएंगे हाँ जी। जी। कि नहीं? हाँ। बाहर से कोई दुर्जन होगा, वो ऐसे निद्रा करने वालों के लिए ऐसे वचन बोलेगा हाँ कि नहीं? जी। तो अब जो बाह्य संयोगों से बताया जा रहा है कि बाह्य संयोगों के बाह्य संयोग ऐसे बनेंगे, हाँ तब आपका विचार क्या है? जी। तब मालूम पड़ेगी कि आपको कसाय की शक्ति का उपशम हुआ, स्वरूप स्थिरता हुई कि नहीं। अच्छा। हाँ। क्या? हाँ, ये पता चलेगा बाहर से कि आपको कषाय की शक्ति घटी है कि नहीं घटी है, हाँ, या स्वरूप स्थिरता हुई है कि नहीं हुई है। हाँ। क्योंकि जब बाहर से दुर्वचन आएंगे हाँ। कि नहीं, हाँ। पहले वचन भी बोले जाएंगे, हाँ। फिर शरीर पर घात भी किया जाएगा। हाँ। देखा ना, जो हाँ। दुर्जनों के दुर्वचनों को, हाँ मारन ताड़न और अनादर को जी। अपना पूर्वोपार्जित कर्म का उदय जानकर हाँ। शांत चित्त से सहन करते हैं, हाँ। उनके उन कर्मों की निजरा विपुल परिणाम में होती है। हाँ। तो अब ये निजरा करने वाले के लिए बाहर से लक्षण आया। हाँ, बाहर से पहचान आ गई कि जो ये दिख रहा है कि अंदर कितनी घटी है कषाय। हाँ, हाँ। अगर इस ऐसे निमित्त में अगर निजरा करने वाला अगर विचल जाए कि जी। नहीं, जी। स्वरूप से हट जाए, जी। कसाय में न जाए, तो इसको मतलब वो निजरा नहीं होगी। जी। क्या? हम्म। तो उसका कसाय की शक्ति घटी नहीं है। हाँ। क्या? हाँ, कषाय की शक्ति घटी नहीं है उसकी, अगर ये हाँ, लक्षण दिख रहे हैं तो। बाहर मतलब बाहर से पहचान कराई जा रही है कि अगर कसायों का उपशम हुआ हाँ। और स्वरूप में स्थिरता हुई, हाँ तो अचानक यहाँ पर निर्जरा होती है। जी। लेकिन अब कसाय घटी है कि नहीं, हाँ। स्वरूप में स्थिरता हुई है कि नहीं, हाँ। का बाहर से चिन्ह लगाया। हाँ। जब दुर्वचनों के वचन आए, मारन ताड़न आदि बातें आए, तब आपके चित्त में क्या है? हम्म। कलेश है कि कर्म का उदय जानकर चित्त शांत हुआ है? हाँ। अगर शांत हुआ है चित्त, हाँ। अगर उन्हें उस बातों को सहन किया गया, हाँ। पूर्व उपार्जित कर्म का उदय जानकर कि ये जो अवस्था बनी है, दुर्वचन की मिल रहे हैं या ताड़न मारन की जो दशा हो रही है, जब पहले का पूर्व उपार्जित कर्म है, हाँ। ये इस तरह की कार्य करने वालों का दोष नहीं है। क्या? हाँ जी। हाँ, पहले का ऐसा कर्म है ये, जिसका उदय अब आ रहा है। उदय आ रहा है। जी। तो इस दशा को शांति से क्या करो, हाँ। सहन करो और अपने स्वरूप का विचार करो, हाँ। तब निजरा होगी। हाँ ठीक है ना? जी। अब आगे क्या कह रहे? जो तीव्र परिचय है और उग्र उपसर्गों को कर्म रूप शत्रु का ऋण समझकर
शांति से सहन करते हैं उनको भारी निर्जरा होती है। अब बताओ, अब कहाँ से कह रहे हैं? हाँ अब कौन सा लक्षण आ गया? हाँ, अब ये मुनिराजों का होता है। क्या कह रहे हैं सालू जी? उपसर्ग केवली का भैया तीव्र परिचय उग्र उपसर्गों को क्रम रूप समझकर जो तो लक्षण से बात करो। लक्षण आ रहे हैं इसमें। पहला लक्षण आया कि जो निर्जरा होती है तो उन जीवों को निर्जरा होती है जिनके उपसम भाव है। हाँ जी, यानी कसाय की शक्ति घटी है हाँ जी, और स्वरूप में स्थिरता बढ़ी है। उनके मुख्य रूप से निर्जरा होती है, नहीं? जी जी, ज्यों स्थिरता होती जाती है, निर्जरा में वृद्धि होती जाती रहती है। हाँ जी, है ना? अब उन्होंने बताया कि ऐसा कार्य हो रहा है, अर्थात निर्जरा हो रही है कि नहीं, इसका पता कैसे चलेगा? कि तो बाहर इसको के पता चलाने के लिए बाहर से ऐसे निमित्त मिले या दुर्वचन वगैरह आए कि नहीं, अनादर किया गया कि नहीं, और वहाँ कसायवान नहीं हुए जी, मुनराज वहाँ पे क्या नहीं हुए? कषायवान नहीं हुए कसायवान नहीं हुए जी। तो ऐसे जीव की निर्जरा होगी। हाँ ठीक है ना? जी, अगर कसायवान हो गए तो निर्जरा नहीं हुई, फिर तो लक्षण दिखाए कि नहीं। तो इसमें हमारे लिए क्या है? हमारे लिए भी यही है कि अगर दूसरे ने हाँ, हमारे लिए इसमें शिक्षा है क्या? हमारे लिए क्या है? कि शिक्षा है। शिक्षा है जी कि अगर ऐसा अगर नहीं तो इस तरह से उस अवसर को जीतो जी। और जिनके निर्जरा हो रही है उनके पहचानने का ये चिन्ह है। ठीक है, हाँ जी। क्योंकि बाहर से आपत्ति आएगी, बाहर निमित्त बनेंगे कि नहीं? हाँ जी, हमेशा। तो बाहर निमित्त जब तो बनेंगे जब कर्म का उदय है। जी बिल्कुल। बिना कर्म के उदय के कोई दुर्वचन कह ही नहीं सकता। नहीं कहेगा कि नहीं? और उस टाइम पे अगर हमें ये लगा कि अपशब्द बता रहे हैं कि यहाँ अपयश का उदय है और अपयश मुझे लग रहा है ये मोह भाव है, तो जहाँ मोह भाव है मानी हमसे जीव है, मैं जीवूं, या अपयश किससे सुने? कान से। अपयश के शब्द तो इस तरह से भेद ज्ञान करके शुद्ध चेतन का अनुभव करेंगे तो निर्जरा होगी। निर्जरा होगी जी, ठीक है ना? हाँ जी। और फिर अब दूसरा चिन्ह आया, ये इसका क्या है? जो तीव्र परिचय है और उग्र उपसर्गों को कर्म रूप शत्रु का ऋण समझकर शांति से सहन करते हैं, उन्हें भारी निर्जरा होती है। ये भी मुनिराजों के लिए आया है भैया, जैसे वो तो आया है, लेकिन अब इसका लक्षण तो होता है ये। अब जी कौन सा लक्षण है? ये है तो निर्जरा का स्वरूप। हाँ हाँ, ये घटती हुई कषाय है ना भैया, घटती हुई उपशम भाव घटता हुआ जो कषाय की शक्ति घट गई यहाँ पर और ज्यादा। घटती हुई तो वहां भी है, घटती हुई तो यहाँ भी है कि नहीं? लेकिन अब जी आ रहा है लक्षण शरीर का। अच्छा हाँ, पहले आ रहा था बाहर से। अच्छा, क्या मतलब? नहीं समझ में आई। मतलब दुर्वचन तो बाहर से आ रहे थे। दुर्वचन वगैरह का उपसर्ग कहाँ से हुआ? अच्छा, बाहर से, जैसे मारन ताड़न अनादर हुआ, बाहर से हुआ ये। तो बाहर से हुआ। अच्छा। लेकिन अब ये शरीर में ही हो रहा है, शरीर की ऐसी दशा हो रही है क्या? अच्छा। जो तीव्र परस है, तीव्र परस काय का होता है? हाँ। भैया जैसे उपसर्ग तो फिर बाहर से ही तो होंगे। नहीं, अब वो तो बाहर वाला तो आ गए लक्षण वो। अब जो करेंगे जो तीव्र परस है, तो परस काय के होते हैं? तीव्र परस है शरीर के ही होते हैं, भूख प्यास वगैरह सब। हाँ, भूख प्यास। अब तो वो तो बाहर से नहीं आ रही। नहीं,
वो तो शरीर में ही दशा बन रही है। क्या क्या कह रहे हैं सालू जी? भैया जैसे ऐसा नहीं लग रहा ये शांति से सहन करते, उनके भारी निर्जरा होती है, तो जैसे ये उपसर्ग केवली वगैरह होते हैं, ऐसे नहीं होगी? एक तो देखो, एक तो बाहर से दुर्वचन वगैरह आए जी, जी, वो बात भी समझ गई आपकी। वहाँ शरीर में कोई पीड़ा नहीं है जी, कि नहीं? बिल्कुल। अब शरीर में पीड़ा है, शरीर में भी पीड़ा हुई। जी, ये जो है ना तीव्र परसा, क्षुधा, तरसा, रोग, यानी इनके। हाँ, अच्छा जी, ठीक है। 22 परिसर होता है शांति। और भैया जो बाहर से उपसर्ग हुआ वो तो दिखा, इंद्रिय से बाहर से दिखा, कोई बाहर दिखा ही, और शरीर में कुछ हुआ तो बाहर कोई दिख ही नहीं रहा। हाँ, अब बाहर कोई नहीं है, अब तो शरीर में ही हो रहा है। तो उसे भी जीतते हैं क्या? पहले वाले में तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कषाय की मंदता हुई, उपशम हुई। अब ये शरीर पे जब हुआ तो उसमें जितना भी शरीर पे उपसर्ग हुआ, दो चीजें होती हैं, एक तो कषाय पे। हाँ जी, सेम बात बोल रहे हैं। शरीर में ही दशा बनी ना। हाँ जी, ये बात समझ में आ रही है। हाँ जी, बात तो कुछ किसी ने कुछ नहीं कहा, नहीं किसी ने कुछ नहीं कहा। हाँ, शरीर में दशा बन रही है। हाँ जी, उपसर्ग वगैरह से शरीर पे दशा बन रही है। अब परसा का क्षुधा, तरसा, रोग वगैरह का जो प्रकोप है वो शरीर में तो होता है। वो उपसर्ग है। हाँ, ठीक है, वो परसा है नहीं जैसे, अच्छा वो परिचय है। हाँ, ठीक ना। और उग्र उपसर्ग भैया क्या? नहीं, अब यही तो उग्र उपसर्ग है कि जैसे मतलब जो ये परिचय आई है, ये उग्र, मतलब शरीर पे उग्र उपसर्ग हुआ, उसे शांति से सहन करते हैं। हाँ, बाहर से किसी ने कुछ कहा है तो उसमें शरीर की पीड़ा की बात तो आई नहीं है। अच्छा जी, हाँ। है तो अब जो जीव को बाहर से किसी ने उपसर्ग कहे और उसने उसका प्रतिकार किया कि नहीं? भैया जैसे मारन, आप कह रहे हैं कि बाहर से कुछ नहीं आई, ऊपर लिखा है मारन ताड़न, तो ये बाहर से तो हो रहा है, लेकिन है हो तो शरीर पे। मारन ताड़न करने वाला भी बाहर से ही आ रहा है। नहीं, मगर वो शरीर पे तो मारन हो रहा है, ताड़न हो रहा है। धारण शरीर पे हो रहा है, वो बात अलग है, लेकिन निमित्त तो बाहर का बन रहा है। हाँ, निमित्त तो बाहर का बन रहा है। हाँ, अब यहाँ पर दूसरे लक्षण में शरीर में ही दशा बन रही है। जी, भैया ऐसा समझ सकते हैं क्या? भैया ऐसा समझ सकते हैं कि बाहर में कोई निमित्त बना तो वो तो उपसर्ग हुआ, और शरीर में ही आया तो वो परिचय हुआ। शरीर का तो परिचय का तो है ही, समझ में आ रही है, तीव्र परिचय है ना। लेकिन अब इसमें एक नाम रहा है उग्र उपसर्ग, है नहीं? हाँ जी। तो जो बाहर से आया था वो उग्र उपसर्ग नहीं था कि नहीं? अब तो ये शरीर में ही दशा बन रही है क्या? अच्छा जी। तो अब कह रहे हैं कि उसको कर्म रूप शत्रु का ऋण समझकर शांति से सहन करते हैं, फिर निर्जरा होती है कि नहीं? अब ऐसे शरीर में कोई दशा हो जाए तो उससे विचलित हो जाए तो निर्जरा नहीं होगी। नहीं होगी, फिर तो उसका उपाय करेंगे। हाँ, अगर उपाय करेंगे तो इसका मतलब तो विचलित है। विचलित है, ठीक। अब आगे क्या कह रहे हैं? जो तीव्र परिचय और उग्र उपसर्गों को कर्म रूप शत्रु का ऋण समझकर शांति से सहन करते हैं, उनको भारी निर्जरा होती है। हाँ, और तो ये तो शरीर से है, ठीक है ना। हाँ, इसमें भी भैया फर्क, जैसे ऊपर लिखा था जो ऊपर कर्मों की निर्जरा विपुल परिणाम में होती है, और फिर यहाँ पे आया भारी निर्जरा होती है। हाँ, और ज्यादा होती है। हाँ जी, क्योंकि शरीर में जो दशा बन जाए उसे जीतना और कठिन है क्या? अच्छा, आप अपने ऊपर रख के देखो, जैसे आपको कोई कुछ कहे जी, है नहीं, जी, तो हो सकता है आप चुप रहो, हाँ, विरोध नहीं करो, हाँ, ठीक है ना। हाँ, लेकिन शरीर में ही कोई दशा बनने लगे तो आप विचलित हो जाओ, हाँ, हाँ, है नहीं? जी, तो वो ही बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कषाय शक्ति और घटी हुई है। हाँ, कि शरीर में दशा होने पर भी, विकृति होने पर भी उसको जीता जा रहा है हाँ, क्या? तो भैया इसका मतलब यह है कि जो शरीर में दशा हुई वो और सूक्ष्म हुई। हाँ, वहाँ पे और ज्यादा मेहनत चाहिए। बाहर से किसी ने कुछ कहा है तो उसने कोई शरीर पे कोई पीड़ा तो करी नहीं है,
वचन ही तो कर रहे हैं। वो तो सिर्फ एक इंद्री से आ रहा है, कर्णेंद्रिय से, और ये तो अपने शरीर में होती है तो बहुत हाँ। आकुलता होती है। अब ऐसे भी जीतना नहीं तो और ज्यादा निद्रा होती है, और भारी निद्रा होती है। हाँ, इसीलिए परीक्षा विजयी का है। हाँ, अब आगे क्या कह रहे हैं? जो पुरुष इस शरीर को ममता का उत्पन्न करने वाला विनश्वर अपवित्र समझकर उसमें राग भाव नहीं करता है, किंतु अपने दर्शन, ज्ञान और चारित्र का सुख जनक, निर्मल और नित्य समझता है, उसको कर्मों की महान निर्जरा होती है। अब बताओ, अब क्या कह रहे हैं? शरीर की बात आ गई। क्या के लक्षण आ रहे हैं? अब ये भैया तीसरे शरीर का लक्षण आ गया, तीसरे शरीर से। अभी नहीं आए। जो पुरुष इस शरीर को ममता का उत्पन्न करने वाला विनश्वर अपवित्र समझकर राग भाव नहीं करता है। शरीर से वेद विज्ञान आया गया और शरीर से अपने स्वरूप को देख रहे हैं, और स्वरूप में पता चल रहा है कि उसमें दर्शन, ज्ञान, चारित्र और सुख है। अब इसमें ये लक्षण आ रहा है कि इसमें शरीर का स्वभाव विचार किया जा रहा है, शरीर के स्वभाव का विचार। हाँ, कि ये सुख दुख वाला है। क्या लगा? जो पुरुष इस शरीर को ममता का उत्पन्न करने वाला विनश्वर और अपवित्र, हाँ जी, शरीर है कैसा है? अपवित्र भी है और विनाशी भी है। विनाशी भी, हाँ जी, ठीक है ना? और इसमें जो लगाव है वो राग भाव का क्या है? कारण है। कारण है जी, ठीक है ना? तो इसमें शरीर का स्वभाव विचारा जा रहा है, और ये शरीर है, शरीर का जो लगाव है वो राग का क्या है? चिन्ह है। तो शरीर के स्वभाव का विचार किया जा रहा है और अपने स्वभाव का विचार किया जा रहा है। जी जी, उसी को लक्षण बना के अपने स्वभाव का विचार किया जा रहा है। हाँ। कि हमारा स्वभाव तो ऐसा है। हाँ, शरीर का स्वभाव ऐसा है और हमारा स्वभाव ऐसा है। जो शरीर के स्वभाव को और अपने स्वभाव को नहीं जाने तो निर्जरा नहीं होगी। नहीं, अपने स्वभाव को जान नहीं बिना तो, ठीक है ना? हाँ जी। कि जो पुरुष इस शरीर को ममता का उत्पन्न करने वाला, ममता का उत्पन्न करने वाला निमित्त कौन है? राग भाव। उसका निमित्त कौन है? ये शरीर है। शरीर जी जी, जो कि कैसा है? विनश्वर भी है और अपवित्र भी है। हाँ, विनश्वर भी है, अपवित्र भी है जी। तो ये शरीर विनश्वर और अपवित्र समझ में आया। हाँ। जब समझ में आएगा तब क्या नहीं होगा? तो इससे राग भाव नहीं होगा। कब राग भाव नहीं होगा? इस शरीर का स्वरूप जब समझ में नहीं आता कि नहीं, तो राग भाव होने लगता है। हाँ जी। अब जब शरीर का स्वरूप ही समझ में आ जाए तो राग भाव नहीं होता। हाँ, तो फिर राग भाव ना हो पाए। जी, ठीक है ना? और फिर लगाव कहाँ हो जाए? अपने स्वरूप में, अपने में, जो कि अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख वाला है। किंतु अपने दर्शन, ज्ञान और चारित्र का सुख जनक, निर्मल और नित्य समझता है। हाँ, उसे ये तो विनाशी है और अपना सुख क्या है? नित्य है, ये सदा रहने वाला है। और शरीर अपवित्र है, ये निर्मल है, पवित्र है और विनाशी है कि नहीं? जी। और ममता उत्पन्न कराने वाला है। हाँ, अगर शरीर को आप पवित्र नहीं समझोगे तो क्या समझोगे? फिर तो उसे पवित्र समझोगे जी, कि नहीं? और पवित्र समझोगे तो फिर पवित्र
पवित्र करने के लिए सामग्री सारे उपाय करेंगे जी। उपाय करोगे, हाँ, नहीं? अगर स्वभाव से या पवित्र है ऐसा समझोगे तो फिर जो पवित्र है उसका ध्यान करेंगे, ये तो अपवित्र है ही जी। और अगर शरीर को विनश्वर नहीं समझोगे तो फिर उसको रखने का भाव होगा। हाँ जी जी। और विनश्वर समझा जाए तो जो जो नित्य है उसका स्वभाव का ध्यान करेंगे। तो विनश्वर समझा जाए तो फिर उससे रखने का भाव ही नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है ना? तो ये दो बातें तो शरीर के स्वभाव के विचार की हैं। ठीक। शरीर विनश्वर भी है और पवित्र भी है, इसलिए जो मुनराज हैं वो ऐसे रखने का भाव रखते नहीं जी। क्या? हाँ, नहीं रखते। हाँ, तभी तो राग नहीं होता। जी। ऐसे ही कम होते जा रहा है और खत्म हो गया उनका तो। हाँ, किंतु वे अपने स्वभाव को देखते हैं कि जो अपना स्वरूप है वह विनाशिक नहीं है, अविनाशी है, नहीं, और पवित्र है। पवित्र है। क्योंकि शरीर और शरीर की जो दशा हो कि नहीं, उसकी जानकारी किना होती है? हमें ही होती है, लेकिन जानने वाला शरीर के भाव रूप नहीं होता कभी। इसलिए जानने वाले का ज्ञान भाव कैसा है? पवित्र है। पवित्र है और सदा काल ऐसा ही है जी। ऐसा जो विचारता है कि नहीं, अपने स्वरूप का और शरीर के स्वभाव का और अपने स्वभाव का जैसे भान होता है, उसके कर्मों की निर्जरा होती है। हाँ जी, महान निर्जरा लिखा गया। क्या कह रहे हैं शरद जी? जी भाई साहब, क्या बिल्कुल। जो जीव अपने शरीर का विचार करके, जिसके स्वरूप का विचार करके, शरीर के स्वरूप का विचार और अपने स्वभाव का विचार, हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल, कि नहीं, तब लगाव कहाँ होता है? अपने स्वरूप पे होता है भाई साहब, अपने स्वरूप में, कि नहीं? जी। तब जब अपने स्वरूप को देखा जाता है, अपने स्वरूप को जाना जाता है, अपने स्वरूप में ठहरा जाता है, तो सुख होता है। हाँ जी भाई साहब, जी, कि नहीं? जी, वहाँ निर्जरा होती है। जी भाई साहब, बिल्कुल, ये निर्जरा के लक्षण आ रहे हैं। जी भाई साहब, हाँ, कि जो बाहरी उपसर्गों से विचलित नहीं हो उनके निर्जरा होती है, कि नहीं? हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल, शरीर में ही कोई दशा बन जाए रोग आदि की और उसमें भी विचलित ना हो, उनकी निर्जरा होती है। जी भाई साहब, और जो शरीर का स्वभाव और अपना स्वभाव का भान रखते हैं उनके निर्जरा होती है। जी भाई साहब, 3 बिंदु तो आ गए वाले। अब क्या कह रहे? फिर है जो अपने आप की तो निंदा करता है और गुणी जनों की सदा प्रशंसा करता है, अपने मन और इंद्रियों को अपने वश में रखता है और आत्म स्वरूप के चिंतन में लगा रहता है, उसके कर्मों की भारी निर्जरा होती है। अब बताओ, अब कौन सा चिन्ह आया? अब मन और इंद्रियों को जो वश में रखता है, जैसे ऊपर शरीर के स्वभाव से आया था और अपने स्वभाव का विचार किया गया था। अब यहाँ पे है कि अब जो मन और इंद्रिय उनको वश में रखना है, उनसे अपने स्वरूप का चिंतन करना है। नहीं, उसके पहले और भी बात तो है। हाँ, जो आप अपने आप की तो निंदा करता है और गुणी जनों की सदा प्रशंसा करता है। मतलब ये अपने और दूसरे की। क्या कह रहे मालिनी जी? जी भैया, अब ऐसे कौन सा 12 भाव
12 भावना में भी आया ना, जैसे कि दे गुणीजनों को मेरे प्रेम मरावे, गुणीजनों के हृदय से करके मन यह सुख पावे। तो गुणीजनों की बात आई है, जो कि अब पहले तो उन्होंने कषाय के उपशम की बात करी थी, और उसके बाद उन्होंने शरीर की बात करी, शरीर, फिर उसके बाद शरीर पे जो उपसर्ग आ रहे हैं, उसके बाद शरीर जो हम उससे अशुचि भावना जो है, शरीर को स्वभाव जानते हैं कि कैसा है शरीर, वो विनश्वर है। अब जो मन में जो भाव आ रहे हैं, जो इस अपने शरीर को जो मुनि जैसा समझ रहे हैं, उनके गुणीजनों को देख के, उनके गुण को देख के हमारे मन में भी वैसे भाव आ रहे हैं। भावों पे आया है अब शायद शरीर के बाद में। अब या अभी भी इंद्रिय पे विजय है, तो बाद में आएगी ना अभी। भैया जी ऐसे है, देखो मैं बताऊं, जैसे जैसे मानतुंगाचार्य ने कहा ना, अल्प शतम सुवतम परिहास धामा, चाहे जितने गुणवान हो जाएं अपन लोग, तो भी अपन को ऐसा लगना चाहिए कि गणधर और तीर्थंकर देव के आगे, आचार्यों के आगे हमारा ज्ञान तो कुछ भी नहीं है, हंसी का पात्र है। ऐसे अपने को अल्प समझना और ज्ञानियों की महानता को ध्यान में रखना और उनकी प्रशंसा करना। हाँ, तो अब वही तो बता रहे हैं कि अपने आप की तो निंदा करता है, यानी अपने आप की निंदा का मतलब ये है कि अपने कसाय भाव की तो निंदा। जी जी, अपने आप की निंदा माने क्या? अपने कसाय भाव की, अपने कसाय भाव की निंदा कि हमें उनके हम तो बहुत अल्प है उनके आगे। और गुणी जनों की सदा प्रशंसा। हाँ हाँ, कि वो कितने महान हुए हैं, आचार्य भगवंत हुए, मुनि भगवंत हुए, ज्ञानी हुए हमसे ज्यादा, और जो केवल ज्ञानी हुए, श्रुत ज्ञानी हुए, उनकी प्रशंसा करना कि हम तो हंसी के पात्र भैया, हम नहीं। अपने कसाय भाव की निंदा। जी जी, क्या कह रहे सालू जी? हाँ भैया, अपने कषाय भाव, जो कषाय उदय में आके दिख रही है हमें, उनकी तो निंदा, तो उसका अपने कसाय भाव की तो निंदा करना कि नहीं, और दूसरे के ज्ञान और तप की प्रशंसा। हाँ जी, क्या दूसरे जीव के ज्ञान और तप की क्या प्रशंसा? प्रशंसा। अपनी प्रशंसा नहीं, दूसरे के ज्ञान और तप की। हाँ जी। और भैया अपनी प्रशंसा तो, जैसे मैंने रतंगन शाहूकाचार्य में पढ़ा था कि अपनी प्रशंसा तो जुगुप्सा कषाय है। जुगुप्सा कषाय। हाँ, तो ये भी निर्जरा का चिन्ह है कि अपना कुछ भी राग भाव हुआ हो, कुछ भी कसाय भाव हुआ हो, उसकी निंदा करना, ठीक है ना, और दूसरे जीव के ज्ञान की और तप की प्रशंसा। अभी क्या होता है कि अपने तो करते हैं प्रशंसा नहीं, हाँ जी, और दूसरे का गुण अधिक भी हो तो भी उसकी निंदा। हाँ जी जी, तो भी निर्जरा नहीं होगी। हाँ, तो वो दिख रही है कषाय फिर हमें। हाँ, होना तो ये चाहिए कि अपना थोड़ा सा भी राग हुआ हो उसकी निंदा। जी, कि हमारे ऐसे भाव हो रहे तो हमारे में कमी है। हाँ हाँ, हाँ, हमारे में कमी है। जैसे भैया इसमें ये जितने जो जैसे पंडित जी हैं, ये दौलत राम जी और ये टोडरमल जी लिखते हैं ना कि हम में तो इतनी हम में तो इतना, इन्होंने शुरू में ही लिख देते हैं कि हम में इतनी अल्प बुद्धि है, हम फिर भी ये शास्त्र लिखने की हिम्मत कर रहे हैं। और सब ये भी पहले इस तरह से ही चंद्राचार्य ने अपने को छोटा दिखा रहे हैं। हाँ, सब मतलब लिखकर पहले ही लिख देते हैं कि भाई हम इतनी अकल नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनकी मतलब बात आप तक पहुंचा रहे हैं, तो बहुत अल्पबुद्धि होते हुए भी भले ही उनमें गुण अधिक है कि नहीं। शास्त्र लिखना हर एक किसी की दम नहीं है। हाँ जी, वही ना, आसान, जैसे हम अपने से ऊपर कितने हैं वो, फिर भी शास्त्र हमेशा, शास्त्र का लेखन समय दृष्टि, मुख्यतः समय दृष्टि कर पाते हैं। अल्प मैं हे भगवान, मैं हंसी का पात्र होऊंगा, अल्प मानव से हास्य कराने का ही धाम करती है वाचाल मुझे प्रभु भक्त आपकी आठोयाम। मैं अल्पश्रुत हूँ और हंसी का पात्र हूँ, और बताओ इतनी बड़े आचार्य होकर भी ऐसा लिख रहा है, तो अपन तो कछु नहीं है। वही ना, अपने इतने बड़े बड़े आचार्य अपने लिए ऐसे निंदा लिखते हैं। तो वही तो कह रहे हैं कि अपने आप की तो निंदा करना,
कि नहीं। अपने आप से चाहे कोई महान कार्य हुआ हो, उसकी तो क्या करना, अल्प मानना, कि नहीं। और दूसरे के ज्ञान और तप की प्रशंसा, ठीक है ना। हाँ जी। और फिर दूसरा चिन्ह आ गया कि अपने मन और इंद्रियों को अपने बस में रखना, यानी इंद्रिय जय। हाँ क्या? हाँ, इंद्रिय जय। इंद्रियों पे विजय प्राप्त करना मतलब इंद्रिय से भेद विज्ञान करना ना। हाँ, अपने मन और इंद्रियों को बस में रखना माने कि अपने मन को अपने स्वरूप के विचार में लगाना, स्वरूप के जानने में लगाना। हाँ जी ये क्या हुआ, मन को वश में करना। जी। क्या? हाँ, मन को वश में करना मतलब अपने मन से मन को अपने स्वरूप में लगाना, चिंतन में लगाना। मैंने बारंबार अपने मन को खींच के अपने उपयोगवान में लगाना, अपने वेद विज्ञान में लगाना, है ना। इंद्रियों का संयम जब हुआ कि अपने स्वरूप की जानकारी के जो निमित्त हैं उनमें इंद्रियों को लगाना। जी। क्या? अपने शरीर की जानकारी में जो निमित्त है उसमें अपने मन को लगाना, उपयोग को उसमें लगाना। जैसे शास्त्र है कि नहीं। हाँ जी। आप स्वाध्याय करो तो इसमें दोनों चीजें लग जाएंगी। हाँ सही है, मन भी लगेगा, इंद्रियां भी लगेंगी, उपयोग भी लगेगा। क्योंकि आप अक्षर आएंगे, सूत्र आएंगे तो इन्हें पढ़ोगे कि नहीं। हाँ जी जी बिल्कुल। तो पढ़ना होगा तो बिना इंद्री के तो होगा नहीं। नहीं होगा। अब इंद्री का विषय क्या बना? जी, स्वाध्याय बना। तो मतलब आत्मा के जानने के निमित्त में लग गई जी और उसमें मन भी लग गया। जी। इसका सबसे उत्कृष्ट उपाय क्या है? स्वाध्याय। स्वाध्याय परम तप। हाँ, इसलिए स्वाध्याय परम तप, जी। क्योंकि इसमें इंद्रियां और मन दोनों वश में हो रहे हैं। दोनों वश में हो रहे हैं, इधर उधर उपयोग नहीं भग रहा। हाँ भैया, इंद्रियों को वश में करने के लिए तो सबसे अच्छा स्वाध्याय है, इंद्रियों और मन को। और कोई तरीका ही नहीं है। हाँ ठीक है ना। भैया आपने जी, क्या? भैया जी, क्या जैसे अभी अर्चिका बहन ने कहा ना, जुगुप्सा कहा था इसे बूढ़ी जनों को, मतलब देख के अपने हर्ष करना, अपने छिपाना दोष। तो ये जो वो जुगुप्सा नहीं है वहां, तो उसमें तो गिलानी हुई, उपवन होगा ये। अर्चिका बहन ने कहा था अभी कि जुगुप्सा भैया होगी, तो मतलब ये नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था भाभी ने। नहीं, आप मतलब उन्होंने ऐसा नहीं कहा ना, जुगुप्सा लग कहा था। ये उल्टा भाव पकड़ा। अच्छा, उल्टा भाव बताया था उन्होंने जुगुप्सा, कि अपनी तो प्रशंसा करना और गुणीजनों की निंदा करना, इसे जुगुप्सा कहा था भाभी ने। हाँ, तो जुगुप्सा तो गिलानी का होता है ना। नहीं, उसमें आया रतनखंड शावकाचार्य। अच्छा, कि ये जुगुप्सा उसमें कषाय है। हाँ, उसमें रतनगढ़ शावकाचार्य में आया है कि ये शरीर मल मूत्र मांस से भरा हुआ है हाँ वो तो और सही है। इतना गंदा है, तो इसमें कि इसके ऊपर इसकी प्रशंसा करना ये जो गुप्सा कचाया है। ये तो सही। मैं गलत समझ गई थी, मैं उल्टा समझ गई। कोई बात नहीं। अब वो कह रहे हैं कि अपने मन और इंद्रियों को अपने बस में रखता है और आत्मस्वरूप के चिंतन में लगा रहता है। उसके कर्मों की भारी निद्रा होती है। ठीक है ना। हाँ जी। अब क्या कह रहे? जो समभाव में तल्लीन होकर आत्म स्वरूप का निरंतर ध्यान करते हैं तथा इंद्रियों और कषायों को जीतते हैं, उनके कर्मों की परम उत्कृष्ट निर्जरा होती है। अब कौन सा लक्षण आ गया? अब तो लक्षण यही आ गया कि जो अपने स्वरूप में ही ठहर जाते हैं, मतलब अपने स्वरूप का ही ध्यान करते रहते हैं। तो अब इसमें लक्षण आ गया ध्यान का। हाँ। अब स्वाध्याय से भी हट गए। क्या? अब स्वाध्याय से भी हट गए। हाँ, अपने स्वरूप में ही ठहर गए जो। हाँ, अब तो स्वरूप का ध्यान हो रहा है। उनके निर्जरा होती है। हाँ, वहाँ परम उत्कृष्ट निर्जरा होती है। हाँ।
तो मतलब भैया श्रेणी चढ़ रहे हैं या उससे पहले की स्थिति? श्रेणी नहीं चढ़ा है, उससे पहले भी उधर ध्यान उससे के पहले और ध्यान, हाँ ध्यान तो बहुत हाँ। चलता है। और भी वेद है, श्रेणी वाले के संकट, लेकिन ध्यान में निर्जरा होती है, कहने का मतलब ये है। हाँ जी, ज्ञान और ध्यान जैसे कर रहे हैं तो ध्यान जब अब तो ध्यान मुनियों के कर दो ही कार्य मुख्य है, ध्यान और अध्ययन। तो मुनि अध्ययन में उपयोग नहीं लगे। निर्जरा तत्व कौन है? मुनि राज है। राज है कि नहीं? तो उन्हीं के बारे में उन्हीं के बारे में मुख्य रूप से उन्हीं की बात चल रही है कि जो मुद्राज होते हैं उनके कर्मों की भारी निर्जरा होती है कि नहीं? उपल मात्रा में निर्जरा होती है कि नहीं? महान निर्जरा होती है। तो उसके लक्षण ये बताए जा रहे कि निर्जरा होती है, तो उसके ये लक्षण है इनके निर्जरा नहीं, जो बाहरी आक्रमणों से विचलित ना हो, शरीर में कोई विकृति आ जाए तो विचलित ना हो कि नहीं, जिन्हें स्वरूप के स्वभाव का, शरीर के स्वभाव का और अपने स्वभाव का भान होता है तो निर्जरा होती है कि नहीं, जिन्हें अपने कसाय भाव का निंदा होती है और दूसरे के ज्ञान और तप की जिन्हें प्रशंसा का भाव है उन्हें निर्जरा होती है। बहुत सुंदर। मन को और इंद्रियों को भस्म करते हैं उन्हें निर्जरा होती है कि नहीं? बहुत बढ़िया। हाँ, और जो ध्यान लगाते हैं, क्या ध्यान लगाते हैं, स्वरूप में स्थिरता का ध्यान करते हैं, उनके निर्जरा होती है। उत्कृष्ट निर्जरा उनकी शुक्ल ध्यान में ना। हाँ, आप क्या कह रहे? ऐसा जानकर सदा तपश्चरण को करते हुए आत्मनिरत होना चाहिए। ऐसा विचार करना सो निर्जरा भावना है। हाँ, ऐसा विचार करना मतलब ये निर्जरा का स्वरूप समझना कि नहीं? जब आप ऐसा समझोगे तभी तो ऐसा करोगे। क्या? हाँ, जब ऐसा समझेंगे तभी करेंगे। हाँ, कि निर्जरा का ये स्वरूप है, ठीक है ना जी? पहले तो पूरा ना क्रम बता दिया बिल्कुल एकदम से। क्या पूरा क्रम आ गया भाई साहब, ये कि निर्जरा पहले उपशम भाव होगा, फिर और पहले है भाई साहब। हाँ, पहले उपशम भाव बताया, निर्जरा भावना का ये 12 भावना में निर्जरा भावना है कि नहीं? तो निर्जरा भावना में सबसे पहले निर्जरा कैसे होती है ये तो पता चले। जी भाई साहब बिल्कुल। तो निर्जरा होती है कि जिनके कसाय शक्ति घटती है कि नहीं और स्वरूप में स्थिरता होती है उनके निर्जरा होती है। हाँ जी भाई साहब बिल्कुल। तो निर्जरा तत्व मुनराज है। जी भाई साहब बिल्कुल। संसारी जीवों के ऐसी कोई निर्जरा नहीं होती कि नहीं जिससे जीव का काम बने। हाँ जी, वो तो ऑटोमेटिक अपने आप हो ही रही है, उसमें उनका तो पूरा ही नहीं। वो उसका लक्षण क्या बताया था, किसके होते हुए होती है संसारियों के निर्जरा? उपशम भाव के नहीं, क्षम को प्राप्त हुए हैं क्या? सभी जीवों को क्षम को प्राप्त हुए। हाँ, ये क्षयपशम मिलाए ना ज्ञान का, उससे जब अपन ज्ञान करते है कि नहीं? कल आया तो था। जी भाई बताया था चतुर्गति संसार में भ्रमण करते हुए सब ही जीवों को क्षयोपशम को प्राप्त होते हुए कर्म की निर्जरा होती है। भाई तो ये तो काम निर्जरा बताया था ना, ये तो हो ही रही है सबको। अकाम निर्जरा नहीं, अकाम निर्जरा अलग बात है, उसको जामा मत लगाओ। अच्छा ठीक भाई साहब। अकाम निर्जरा अलग चीज है। जी भाई, इसमें नाम ही नहीं आया है। ठीक है भाई साहब जी। सभी पा गए। है हाँ, समझो उसमें मुख्यतः इस बात की उसके भाव का अनुभव किया जाता है। भाई साहब की आवाज ना गूंज रही है, ठीक है, आई एकदम से। आवाज नहीं आ रही?
नहीं आ रही थी भाई साहब ने बीच में गूंज सी रही थी आवाज एकदम से अभी। अब आई अब सही आ रही है? नहीं आ रही। हाँ भाई साहब सभी आ रही है, भाई साहब दोबारा बता दीजिए एक बार। मतलब ये है कि सदारियों की जो निर्जरा होती है वो 6 उपसम भाव के साथ होती है कि नहीं? क्यों भाई साहब? क्या कह रहे सालू जी? हाँ भैया, क्षपशम भाव के साथ हो रही है। तो उससे क्या होता है? अब उससे स्वाद देख क्या के बनता है कर्म स्वरूप? कर्म कर्म का जो उदय हो रहा है वो स्वाद दे के जाएगा, अनुभव करा के जाएगा, तो आकुलता होती है। हाँ, वो अनुभव करा जाता है जी कि नहीं? कर्म अनुभव होगा। हाँ हाँ जी यानी कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। हाँ हाँ जी, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, ठीक है। क्या बने? हाँ हाँ, कर्म फल चेतना बनेगी, बनेगी। कर्म चेतना बनेगी। हाँ बनेगी, अगर शब्द होगा तो ठीक होगा। यही होगा जी। हाँ, 6 उपसम होगा तो 6 उपसम से शक्ति होती है जानने देखने की, है नहीं? जी हो रही है, होती है। तो वो जो उदय आएगा वो जानने देखने में लगेगा। हाँ जी भैया जैसे जैसे जे इसमें आ सकता है, जैसे अपन 6 उपसम का जो बता रहे हैं, तो जैसे एक इंद्री की जब दूसरी इंद्री में आएंगे तो निर्जरा होके ही वो आगे बढ़ेंगे ना। 2 इंद्री से नहीं। 3 इंद्री, मतलब इंद्रियां बढ़ेंगी तो वो 6 उपसम ऐसा नहीं आएगा। नहीं, वो बात अलग है। वो उसका तो उसका उस वो विशुद्ध चारित्र के बल जीव व्यवहार राशि में चढ़ते हैं। अच्छा विशुद्ध अलग है। वो तो जो आई परम नवीन आएगा बंद हो रहा होगा। सुनो पहले भैया, सुनो, आवाज कुछ गड़बड़ हो रही है आपकी। नवीन आएगा। आप सभी लोग म्यूट कर लो भैया, आप खाली बोलो अच्छा, तब नहीं आवाज आ रही? आएगी, नहीं तो आवाज नहीं आएगी। अब पहले सुनो आप। कहने का मतलब ये है कि जब जीव का नई आयु कर्म का बंद हो रहा होगा कि नहीं, तब कसाय घटी हुई होगी तो इंद्रिय का वर्ग बढ़ जाएगा। 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय में जाएगा, 2 इंद्रिय में 3 इंद्रिय बन जाए। ये कैसे होगा? ये कसाय घटने से होगा। मतलब जब आयु नवीन आयु बंद हो रहा होगा तब कसाय घटी हुई होगी तो तब इंद्री बढ़ती हैं, मतलब 1 इंद्री से 2 इंद्री, 2 इंद्री से 3 इंद्री, जैसे बढ़ती हुई। मतलब निवड में जीव है कि नहीं, 1 इंद्रिय जीव है तो 1 इंद्रिय जीव 2 इंद्रिय में है, उसका कोई प्रसार तो कर नहीं सकता वहां पर। हाँ वहां तक केवल जब आयु नवीन आयु का बंद हो रहा होगा तब कसाय अगर मंद है तो उस समय व्यवहार राशि में चढ़ जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है, समझ आ गई। 2 इंद्रिय आए, 2 इंद्रिय में जाएगा, मतलब ऐसे ही और फिर 2 इंद्रिय में मरण होगा। 5 इंद्रिय मन तक पहुंचते पहुंचते जब इसी तरह ही चढ़ेगा। इसी तरह ही चढ़ेगा। अब जैसे निगुड़ीय जीव है भैया जी, तो भाव शुद्धि से तो ऊपर चढ़ता है। तो भाव सिद्धि का मतलब क्या है? वो कोई आत्मा को तो जानता नहीं है। नहीं, कसाय कम होती है उसकी, तब चढ़ता है। जब बंद हो रहा होगा तब कष्टी नहीं। हाँ, मतलब आयु बंद हो रहा कसाय घटती बढ़ती हो तो इंद्री चढ़ जाते हैं। हाँ, तो व्यवहार राशि में जाएगा, मतलब 1 इंद्रिय से 2 इंद्रिय आ जाएगा, और फिर यही घटना 2 इंद्रिय में घटेगी तो 3 इंद्रिय में आ जाएगा। घटना 3 इंद्रिय में घटेगी तो 4 इंद्रिय में आ जाएगा। अच्छा हाँ, समझ आ गई अब। हाँ, फिर इसका नाम है विशुद्ध चारित्र के बल से जीव व्यवहार राशि में चढ़ते हैं। क्या? विशुद्ध चारित्र के बल से चढ़ते हैं जीव। हाँ, व्यवहार राशि में चढ़ते हैं। व्यवहार राशि का मतलब है 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। ये क्या है? ये व्यवहार राशि हो गई। 1 इंद्री कौन है?
निगोदिया जीव को बोलते हैं ना एक इंद्री। तो एक इंद्री जीव है ऐसा बोलो। हाँ, एक इंद्री जीव है। दो इंद्री कौन है? दो इंद्री जीव है। हाँ, जीव तीन इंद्री कौन है? जीव है। तीन इंद्री जीव है। तो जी जीव की व्यवहार राशि है कि नहीं? हाँ हाँ। जीव निकल गए, पांच इंद्री रेंज वगैरह हो जाए तो ये व्यवहार राशि में विचारित के बल से चढ़ेगा। कोई चढ़ाने वाला तो है नहीं है, अपने आप चढ़ता है। मतलब इस लोक में कोई और ऐसा जीव, कोई जीव वगैरह कोई बाहरी साधन नहीं जो एक इंद्रिय जीव को दो इंद्रिय बना दे। वो अपने आप अपने आप तो अपने आप कैसे चढ़ेगा कि जब चाहे मंद होगी और आयु का बंद हो रहा होगा तो अपने आप ही चढ़ जाएगा। हाँ कर सकता है। अब वहाँ कसाई की मंदता का नाम विशुद्ध चारित्र है। विशुद्ध चारित्र बोलेंगे उसको। हाँ, इसलिए आगम में लिखा है शुद्ध चारित्र है। कोई ऐसा नहीं है वो एक इंद्रिय को आवाज साफ नहीं आ रही। हेलो, हाँ जी भैया, नेटवर्क प्रॉब्लम है लगता है आपके वहाँ पर। नहीं आ रही आवाज? अब आई है, अब आई है। इसके बाद है, ठीक है ना? हाँ जी। हाँ भैया समझ आ रहे। तो हाँ, एक तो वो बात। अब दूसरी है कि निर्जरा कैसे कैसे होती है, उसका ये स्वरूप चल रहा है। अकाम निर्जरा अलग बात है। अब दूसरी थी सविपाक निर्जरा कि नहीं? तो सविपाक निर्जरा तो क्षयपसम के होते हुए सब प्राणियों के हो रही है, जिसमें कर्म फल चेतना और कर्म चेतना और कर्म फल चेतना दोनों हो रही हैं। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, दोनों हो रही हैं, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। तो तब कर्म चेतना और कर्म फल चेतना दोनों हो रही हैं। दोनों हो रही हैं। तो ये तो क्षयपसम के साथ हो रही है। हाँ जी, क्षयपसम के साथ हो रही हैं। आप जैसे एक इंद्रिय जीव है तो उनके तो केवल कर्म फल चेतना ही। हाँ जी, कर्म चेतना नहीं है। क्या जी, कर्म फल चेतना है उनके। वो कुछ कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते फल वो जी। जो कर्म का उदय आ रहा है बस उसका फल भोगेंगे। हाँ जी, उसका फल को भोगते जाओ। हाँ जी। अब दो इंद्रिय वगैरह से आगे आगे चलते जाओगे तो परम चेतना और परम फल चेतना दोनों आ जाएंगी। हाँ जी, जी दोनों आ जाएंगी जी। दो इंद्रिय से ऊपर परम चेतना, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय है नहीं? जी जी, दोनों आ जाएंगी। दोनों आ जाएंगी। हाँ, मनुष्य देव त्रियंच नारक। अब जैसे आप कौन सी गति में हो? मनुष्य गति में हो ना? हाँ जी। अब क्या नाम है आपका? हाँ, शालू। तो यहाँ पे आप परम चेतना और कर्म फल चेतना दोनों हैं। दोनों हैं जी। जी हाँ, दोनों हैं जी। ठीक है ना? जैसे भूख लग रही है कि नहीं? जी जी। तो भूख लग रही है, उसका उपाय कर रहे हैं। उपाय कर रहे हैं तो ये कर्म फल चेतना हो रही है। हाँ जी, कर्म चेतना। और उसकी पीड़ा को भोग रहे हैं, वो कर्म फल चेतना। हाँ ठीक है भैया। मतलब उपाय करते हुए कर्म अनुभव करना। क्या? हाँ, उपाय करते हुए कर्म का अनुभव करना तो कर्म फल चेतना हो रही है। उपाय करते हुए कर्म का अनुभव करना, उसका नाम क्या है? कर्म फल चेतना। हाँ, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना दोनों। हाँ जी। और बिना उपाय के केवल फल को भोगना, वो कर्म फल चेतना होती है। हाँ, वो कर्म फल चेतना है। तो यहाँ उपाय कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं। कर रहे हैं। हाँ जी। तो अब उपाय कर रहे हैं तो क्षयपसम चाहिए तभी तो उपाय होगा। हाँ जी, बिना क्षयपसम के उपाय नहीं हो सकता। वो कैसे हो जाएगा?
जैसे भूख लग रही है तो आपको इतनी समझ है कि भूख लगे तो क्या करना चाहिए, हाँ नहीं? जी, हाँ जी, नहीं है समझ? है हाँ, तो ये समझ जब ही तो अच्छा ऑप्शन हुआ, जी। जब 6 खाना ऑप्शन खाना हुआ। चाहिए, खाने में खाना खाना चाहिए कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, तो ये तो हो ही रहा है सब संसारियों पे। सबके हो रहा है, इसीलिए इसको कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का है जी। हाँ, ठीक है ना? हाँ जी, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ उपसम भाव ये है, यहाँ निर्जरा में क्या नाम आया है? उपसम हाँ, भाव। उपशम भाव जी, क्या उपसम? उपसम तो है ही जी। क्या? अब उसमें जब कषायों का उपशम हुआ, उपशम भाव हुआ। हाँ, अब कसायों का उपसम हुआ, कसाय शक्ति घटी नहीं जी, तो कसाय शक्ति तो जब घटेगी ना, जब आपको संबर हो संबर वेद होगा। विज्ञान हो। हाँ जी, हाँ, तो कसाय शक्ति घटेगी तो स्वरूप में स्थिरता हुई। अब निर्जरा, तो निर्जर, अब निर्जरा हुई। इससे काम बनेगा जी, जी। तो भैया ये जो निर्जरा हुई, ये कौन सी निर्जरा हुई? कौन सी? जो उपशम भाव पूर्वक हुई, वो कौन सी निर्जरा हुई? ये अविपाक मतलब कर्म का उदय काल आए बिना ही कर्म को खिला देना। नहीं है समझ? भैया कम समझ में आ रही है ये बात। और जो चैपशम पूर्वक हुई उसे अविपाक निर्जरा नहीं कहेंगे? चैपशम पूर्वक हुई जो नहीं, उसको तो वो तो सविपाक निर्जरा है। अच्छा, नहीं भैया मैं कंफ्यूज मैं कंफ्यूज हो जाती। जैसे अकाम निर्जरा कहेंगे कि नहीं कहेंगे इसे चैपशम वाली को? अकाम निर्जरा अलग है। अच्छा, अकाम निर्जरा का क्या स्वरूप हुआ भैया? फिर एक बार भैया मेरे को तो ये समझ में आ रहा है, जब ये चैपशम पूर्वक हुई तो अकाम निर्जरा है, और जब उपशम पूर्वक हुई तो सकाम निर्जरा है। मैं ऐसा समझ रही हूँ। नहीं। हाँ, मेरे को भी गलत है। आप बताइए फिर भैया। अरे आपको कि सबसे पहले 6 उपशम की निर्जरा होती है कि नहीं? 6 उपशम के होते हुए इसमें क्या होता है कि कर्म उदय बना, उसका फल आया और आपने अनुभव किया और कर्म निर्जरा को प्राप्त हो गया। इसका नाम है सविपाक निर्जरा। विपाक सहित सविपाक। कर्म का उदय काल आया, कर्म का फल आया, आपने अनुभव किया और कर्म की निर्जरा हो गई। ठीक है? इसे सविपाक निर्जरा को अकाम निर्जरा कहेंगे या सकाम निर्जरा कहेंगे? अकाम निर्जरा का नाम ही नहीं लो आप। अच्छा, ठीक वो है। यार आपको अलग बताएंगे कि ये है सकाम निर्जरा। अच्छा, हाँ जी। अभी तक जो आपको शब्द बोले जा रहे हैं उस पर ध्यान दो। तो हम मिला रहे हैं, गड़बड़ हो रही है। हाँ, आप इधर उधर मिला रहे हो तो कंफ्यूज हो रहे हो। हाँ जी। पहला नाम है सविपाक निर्जरा जी। सविपाक निर्जरा का मतलब ये है कि कर्म का स्थिति अनुभाग बना है, उसका उदय काल आया, कर्म का फल उत्पन्न हुआ, आपने उसको 6 उपशम से अनुभव किया और कर्म की निर्जरा हो गई। जी, ये हुई सविपाक निर्जरा। ये हो गई सविपाक निर्जरा कि नहीं? ठीक जी। अब दूसरी है अविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा होती है ये जिसका ये लक्षण आ रहा है मनराज पे होती है जब कसाय का उपशम होता है कि नहीं? जब कसाय शक्ति मिटती है, घटती है क्या, और स्वरूप में स्थिरता होती है, तब भी कर्मों की निर्जरा होती है। तब क्या होता है कि तब उन कर्मों की निर्जरा होती है जिनका उदय काल आए नहीं है, उससे पहले ही कर्म फल दे निकल जाए, उसे कहिए अविपाक निर्जरा। वो हो गई अविपाक निर्जरा जिसका ये स्वरूप चल रहा है। ठीक है, ये दोनों हो गए। हाँ जी, ये तो समझ में आ गई बात। हाँ, अब तीसरा नाम है अकाम निर्जरा। हाँ जी। अब इसका स्वरूप अलग है।
इन दोनों से। अच्छा, इन दोनों से अलग है और मैं मिला रही थी हाँ, इसलिए इन गड़बड़ हो दोनों रही थी। से बिल्कुल अलग है। अच्छा, क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ भैया, इनका अलग है, वो बताइए आप। हाँ, इनका ये है कि बुद्धिपूर्वक 5 इंद्रिय के विषयों का त्याग तो नहीं करना। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, समझा मैं। अगर विपरीत परिस्थिति बन जाए तो उस परिस्थिति को सहन करना। अच्छा जी, जैसे ये त्रियंच आदि। हाँ, 5 बुद्धिपूर्वक इंद्रिय और 5 इंद्रिय के विषयों का त्याग बुद्धिपूर्वक तो इंद्रिय के विषयों का त्याग नहीं किया, नहीं किया। और अगर विषय नहीं मिले तो कसायवान नहीं होना, शांति से सहन करना। अच्छा जी, इसका नाम है अकाम निद्रा। तो ये तो अन्नमतियों के भी हो रही, सबकी हो रही। हाँ, तो हो जाती है, वो तो आगम में है, तो है कभी अकाम निद्रा करे। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा है। भवन त्रिक में स्वतंत्र। भवन त्रिक में स्वतंत्र। हाँ भाई, हाँ, भगवानवादी वेंतर और जी ज्योतिष देव होते हैं, यही तो जीव है। हम भैया हाँ जी, मिला के ही देखते थे हमेशा, ये आज ही अलग करा है। हाँ, हम मिला रहे थे ना भैया, इसलिए तो गड़बड़ हो रही थी। तो मिला उनमें वो कह रहा था ना, अब ऐसा तक जो हमने पढ़ा था, सुना था, तो उसमें क्या था कि जो अकाम निद्रा और सविपाक निद्रा ये दो एक ही है। हाँ, तो बार बार पढ़ा था। तो अगर बात नहीं उठती तो ना, आप तो बोल समझ रहे होते, हम आगे निकल जाते, समझ में नहीं आते। तो एक नहीं है, वो तो आगम में लिखा है। तो कभी अकाम निद्रा करे जी, तो कभी कभी होती है। शुभ भाव से कर ली और 5 इंद्रियों के विषय मिले नहीं, लेकिन उसे शांति पूर्वक सहन कर लिया, तब होता है वो। मतलब यह है कि बुद्धिपूर्वक तो विषय का त्याग नहीं किया है। हाँ, विषय भोगने की बात तो है कि नहीं, लेकिन विषय नहीं मिल रहे हैं तो विरोध नहीं कर रहे हैं, कसायवान नहीं हो रहे हैं। हाँ, नहीं ये सही है, लेकिन छैडाला की जो छोटी किताब है ना, उसमें ये पर्यायवाची शब्द के रूप में लिखा है कोष्टक में। सविपाक निर्जरा मतलब अकाम निर्जरा, और अविपाक निर्जरा मतलब सकाम निर्जरा। तो भैया हमने वहां से पढ़ा था, जब भी तो गड़बड़ हो गई थी हमारी। नहीं, वो सही नहीं है। वो पढ़ा था जब भी गड़बड़ थे हम। अलग ही है वैसे, ये अलग ही है बिल्कुल। हाँ, ये बात जरूर है, इसमें समानता अज्ञान भाव की है। क्या वेद ज्ञान वो भी नहीं है अकाम निद्रा वाले को? हाँ, नहीं है। और ये तो अपने साथ भी होते दिख रहे हैं, जो सुख हमें नहीं मिल रहे, वो हमें ये लगता है कि हम मतलब नहीं मिल रहे तो शांति से जी रहे हैं। मिल जाए तो चाहिए, तो बुद्धिपूर्वक त्याग तो किया नहीं। त्याग नहीं किया है, लेकिन अगर वो चीज नहीं मिल रही है तो शांति से तो सहन कर रहे हैं, कसायवान नहीं हो रहे, चिल्ला नहीं रहे हैं। हाँ, लेकिन बुद्धिपूर्वक त्याग तो किया नहीं। हाँ, बुद्धिपूर्वक त्याग किया नहीं है। हाँ, ठीक है, ठीक नहीं। तो अगर जीव का भेद नहीं जान रहे, और अगर इस तरह का अगर आ जाए समय तो उसको सहन कर रहे हैं, तो यही जीव तो भवनत्रक में जाएंगे। जी 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 जी, ये तो लिखा है कभी काम निद्रा करे जी, तो कभी कभी होता है, हर बार नहीं हो सकता जी काम। और क्षम वाली तो हर बार हो रही है। हाँ, वो तो लगातार चल रही है, वो तो सबके हो रही है। हाँ, और ये तो सभी भवनत्रक में पहुंच जाए। ठीक है भैया, अंतर समझ में आ गया तीनों का। हाँ, अब समझ में, अब क्लियरिटी आई बुद्धि में। क्या अब आई बुद्धि में क्लियरिटी, नहीं तो पहले तो बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। हाँ, नहीं, कंफ्यूज होने की दिक्कत जरूरत ही नहीं है, तीनों के अलग अलग लक्षण है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, पहली शब्द क्या होए कि नहीं, तो वो तो क्षयपसम से होती है, क्षयपसम के होते हुए कि नहीं, जिसमें कर्म फल चेतना होती है और कर्म चेतना दोनों होती है। हाँ जी, तो उसमें तो कर्म का उदय स्थिति पाके कर्म उदय में आता है, उसका फल आता है, उसको अनुभव किया जाता है और निकल जाता है। हाँ जी, तो वो तो चारों गतियों में कहीं भी जा सकता है। जी जी जी, ठीक है ना। हाँ, अब अकाम निद्रा वाला ये स्वरूप है कि उसको 5 इंद्रिय के विषयों का त्याग बुद्धिपूर्वक तो नहीं किया है जी, लेकिन कर्म का ऐसा उदय आया है कि वो चीज मिल नहीं रही है। हाँ,
तो उस स्थिति को शांतिपूर्वक सहन कर रहे हैं। हाँ, उसे बिना किसी कषाय के सहन कर रहे हैं, तो वो ऊपर की गतियों में, इनमें भवंतरिक में पहुंच जाते हैं। हाँ, वो भवंतरिक में पहुंच जाते हैं। ठीक। और ये काम हमेशा नहीं हो पाता है, कभी कभी होता है, कभी नहीं कभी होता है। ठीक है। और जब ऐसा काम हो रहा हो तब उसके आयु क्षय हो जाए, नवीन आयु का बंद हो जाए, पहुंच जाएगा भवनत्रक में। हाँ हाँ वो जी पहुंचते हैं जी। और ये जो सकल निर्जरा का दिया था स्वरूप, ये तो मुनिराज के और उनके दिखाई है। हाँ, और ये अविपाक निर्जरा है, इसमें तो समय आने से पहले ही कर्म को खराया जा रहा है। हाँ जी, अपने स्वरूप के चिंतवन रूप, हाँ, बिना उदय में आए हुए ही उन कर्मों को खपाया जा रहा है। हाँ, अगर कर्म उदय में आ गया तो उसका फल ही आ जाएगा, फिर तो उसका अनुभव करना ही पड़ेगा। ठीक बात है। वैसे फिर एक जैसा काम निजरा, सकाम निजरा भी होती है, वैसे इसका क्या स्वरूप है फिर? सकाम निजरा का या सविपाक निजरा का एक ही बात है। अच्छा, ये दोनों एक बात, मतलब कुल मिला के 3 तरह की निजरा होती है। अकाम निजरा, सब और सविपाक निजरा और अविपाक निजरा। अब अविपाक निजरा का सविपाक, एक तो सविपाक निजरा है, एक अविपाक निजरा है, एक अकाम निजरा है। और सकाम निजरा भाई साहब आपने बताया ये काम निजरा का या सविपाक निजरा का एक ही बात है। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई साहब, बुद्धि में एकदम स्पष्ट हो गया। कल तक तो यही चल रहा था ना भाई साहब, दो को हम उसका अल्टरनेट शब्द मान रहे थे कि पर्यायवाची शब्द है, तो भाई साहब कल बुद्धि ऐसे चल रही थी, आज बात खुली तो भाई साहब बुद्धि पूरी खुल गई। ठीक भाई साहब, तो भाई साहब इसमें ये ले सकते हैं जिसको सकाम निजरा हो रही। अब जैसे कर्म का उदय आया, तो कर्म का उदय आया कि मुझे चोट लगी। अब एक बार, अब जैसे भाई साहब जिस भूमिका में है, हम सम्यक सन्मुख की भूमिका में, तो उसमें भाई साहब जब विचार एक बार तो आया चोट लगी, एक बार तो विचार ये भी बना कि चोट मुझे लगी, लेकिन एकदम जैसे ही विचार आया कि चोट मुझे लगी, ये तो दर्शनों का भाव है। और जहाँ दर्शनों का भाव है वाणी हमसे जीव है, अर्थात मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, चेतन स्वरूप हूँ, आस्ति नास्ति धर्म है और शुद्ध चेतन हूँ। तो भाई जिस समय ये हुआ, तो ये निजरा कौन से में आएगी भाई साहब? ये भी उसमें शोक्षम वाले में आएगी जी, तो क्षोभसम वाले में आएगी, लेकिन इसमें आपको भेद ज्ञान हुआ कि नहीं? हाँ जी भाई साहब, तो भेद ज्ञान हुआ, तो अब इसमें जितनी कथाय शक्ति घटेगी उतनी निजरा हो जाएगी। तो ये आपने चोट वगैरह जो लगी है वो आपको अनुभव में तो क्षोभसम से ही आई है। हाँ जी भाई साहब, ठीक है कि नहीं? लेकिन अब आपने इसमें भेद ज्ञान किया। हाँ जी, तो भेद ज्ञान किया, तो अब आपको एक विचार, अगर भेद ज्ञान नहीं करते तो क्या विचार होता? चोट हमें लगी, वो तो हाँ भाई, तो चली रही बुद्धि ऐसी शुरू से। ठीक है, अब भेद ज्ञान किया तो कम से कम ये पता चला कि चोट तो शरीर में लगी है कि नहीं? हाँ जी भाई साहब, और कर्म के उदय से लगी है, वजह से लगी है कि कर्म के उदय से, कि नहीं? जी, लेकिन अब चोट हमें लगी, ये मिथ्या भाव है। जी भाई साहब, तो आपने यहाँ पे मिथ्या भाव नहीं होने देने का कार्य किया क्या? हाँ, वो अपने नहीं लगा उसमें, फिर बुद्धि वहां से हटी, स्वरूप में गई। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या हुआ? बंद तो हुआ कि नहीं? हाँ, लेकिन मिथ्या भाव से आप बचे। हाँ जी भाई साहब, कैसे बचे? मिथ्या भाव से बचे भाई साहब, मिथ्या भाव से बचे, हाँ जी, कि नहीं? तो मिथ्या भाव के जो बंधन होता है उसमें असर पड़ेगा, और कहीं असर नहीं पड़ेगा। नहीं, ठीक है भाई साहब, ठीक है, अगर आप सम्यक्त के धारा को, कि नहीं, और फिर यही घटना घटती है तो मिथ्या भाव का बंधन नहीं होगा और बाकी कथायों का होगा। हाँ भाई, तो क्योंकि उस समय तो उसका उदय ही नहीं है मिथ्या भाव का, वैसा लगता ही नहीं एक बार कि मुझे लगी, कि पहले बुद्धि में जीव बढ़ता रहा है। हाँ, अब कोई मान लो 2 चौकड़ी कसाए का अभाव वाला है, उसके भी यही घटना घटे है कि नहीं? हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल, तो उसका कथा शक्ति और घटी हुई है, उसका और कम निजरा होगी, और बंद कम होगा, निजरा ज्यादा होगी। हाँ, उसके 2 कषाय चौकड़ी का भाव है, ठीक है भाई साहब। अब यही घटना मुनराज के संग घट जाए, हाँ जी भाई साहब, कि नहीं, तो उनके निजरा और ज्यादा होगी, क्योंकि उनके उपसम भाव है। अच्छा, उपशम भाव केवल उनके आएगा मुनिराजों के, और बाकियों के उपशम से जो कषाय घटेगी स्वरूप में आने पे, तो उनको जो निजरा होगी भाई, उसे कौन सी निजरा बोलेंगे फिर? मतलब ये है कि जितनी कषाय शक्ति घटेगी निजरा उतनी ज्यादा होगी।
और कषाय शक्ति का घटना भाई साहब ने बताई उपशम भाव को कहते हैं। हाँ, बाह्य प्रवृत्ति से निर्जरा नहीं है, कषाय शक्ति घटने से है। हाँ, कषाय शक्ति से भाई साहब, हाँ ठीक है वो। तो भाई साहब बस मैं इसलिए पूछना था, जैसे अभी कोई कर्म का उदय आए, अगर उसमें रत हो गए और निर्जरा हो गए शिवोपशम के भाव से, तो वो तो आएगी सकाम निर्जरा में। लेकिन उससे अगर हम भेद विज्ञान कर लेते उसी समय, तो कषाय शक्ति घटने से निर्जरा होगी, तो वो किस में आएगी भाई साहब? अभी जब तक तुम्हारे पास चौकड़ी नहीं मिटेगी तब तक तो तुम्हारी सकाम निर्जरा ही है। अच्छा, बस भाई साहब यही पूछ रहा था। ठीक है भाई साहब, जब तक दर्शन मौका नाम नहीं होता तब तक सकाम निर्जरा में ही आएगा, नहीं बदला जाएगा। बस उस समय मिथ्या भाव का बंधन ही होगा, ऐसा करके। हाँ, मिथ्या भाव से बचो। ठीक है भाई, समझिए, हो गया भाई साहब स्पष्ट। ठीक, बहुत सुंदर भाई साहब। भैया सकाम निर्जरा में यहाँ पे कैसे हुआ? जैसे कि हमने भेद विज्ञान किया, भेद विज्ञान किया तो ये सकाम निर्जरा हुई। अभी तो जब तक आपका मोह नहीं कटा है तब तक तो यही चलेगा ना, लेकिन आप तो मिथ्या भाव से आप बच रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ, मिथ्या भाव, आप यहाँ भेद विज्ञान कर रहे हो कि नहीं? तो भेद विज्ञान करके आप मिथ्या भाव से ही तो बच रहे हो। ठीक है। बाकी तो सब है ही। बाकी सब अभी हाँ सब है। हाँ, अगर आप ऐसा करते हुए अगर अपने मिथ्या भाव को नहीं होने दिया तो मिथ्या भाव से जो आश्रय होता है वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये सकाम निर्जरा हो गई। और अकाम निर्जरा क्या हुई कि हमने वो वेद विज्ञान भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और जो भी उदय में आया वो निर्जरा होगी, ये होगी अकाम। ये तो काम जैसे कुछ ये अकाम होगा ना सब। जैसे कि कोई भी कर्म का उदय आया और वो अपना फल दिया और निकल गया, तो ये अकाम निर्जरा हुई नहीं, सविपाक निर्जरा। क्या? सविपाक। तो अकाम निर्जरा क्या हुई? ठीक है, अकाम क्या हुई? अकाम निर्जरा ये हुई कि हमने 5 इंद्रिय मतलब विषयों का त्याग तो किया नहीं है, किसी चीज का हमें त्याग नहीं है कि नहीं? अच्छा, ठीक है, ठीक है। चीज नहीं मिल रही है तो हम सहन कर रहे हैं। सहन कर रहे हैं, ओके, ठीक है, ठीक है। अविपाक निर्जरा और सविपाक निर्जरा और अकाम निर्जरा दोनों मिथ्या दृष्टि के भी हो जाती है फिर तो। हाँ, और क्या, में जीव उत्पन्न होते हुए मिथ्या दृष्टि तो होते ही है। हाँ, तो ये दोनों तो किसी को भी हो जाएगी। हाँ, किसी को भी हो जाएंगे। अकाम निर्जरा और सविपाक निर्जरा किसी को भी हो जाएंगी। और अविपाक निर्जरा होगी वो मुनिराजों को होती है। हाँ, वो वेद विज्ञानियों को होगी। सम्यक दृष्टि जीव से शुरू हो जाती है वो। हाँ, तो भैया एक देश निर्जरा और ये सकल निर्जरा, एक देश निर्जरा क्या हुई? अब इतनी बात है, आप एक साथ करो तभी तो कंफ्यूज होते हो। बात छोड़ दे, आप उस बात को दिमाग में ले आओ ही नहीं। अरे वो बात आएगी और सुन लेना। कल परसों आपने समझाया था कि एक देश निर्जरा और सकल निर्जरा किसे कहते हैं, आप पहले ही समझा चुके। ये तो कल परसों में और एक ही बात है। अब पर्यायवाची शब्द बहुत होते हैं, आप सारे शब्द आप एक संगे अपने दिमाग में रखोगे तो खुद ही भूल जाओगे। मैं बता दूं भैया जी, नहीं तो पहले ही समझा चुके हो। पढ़ो तीनों निर्जरा के स्वरूप आ गए नहीं? हाँ जी, तीनों का आ गया है। अगर तीनों निर्जरा के स्वरूप में तो कुछ पूछना हो तो बोलो भैया। कर्म चेतना कर्म फल चेतना पूछ लूं? नहीं, अभी मत पूछो। अभी तो जो विषय चल रहा है उसके बारे में पूछो। नहीं अभी, अच्छा ठीक है। अभी तो जो विषय निर्जरा का चल रहा है, आपको निर्जरा के बारे में कुछ भी पूछना हो वो पूछो। नहीं, अभी आपने कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का जो बोला था कि जो एक इंद्रिय जीव क्या है वो फल भोग रहा है, वो 6 उपशम से होती है, 6 उपशम के साथ हो रही है। ठीक है भैया। तो अब जैसे कर्म फल चेतना एक इंद्रिय का होती है कि नहीं? वहाँ कोई कर्म चेतना नहीं, उपाय कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, कोई उपाय नहीं। लेकिन बस इसी में एक क्वेश्चन था, वो उपाय नहीं कर सकते तो जैसे आहार की संज्ञा तो होती है, जो स्थावर जीव है जैसे पेड़ ही मान लो,
तो वो भोजन तो लेते हैं ना, हाँ लेते हैं ना, तो उपाय नहीं 4 कर रहे संज्ञा है उनके। हाँ, तो वो उपाय नहीं कर रहे भोजन लेने का। कहाँ उपाय कर रहे हैं? वो तो भोजन आ गया तो ले लिया। जैसे भाई जैसे संग्रह आप- करते हैं, आलू प्याज ये सब कंद मूल जितने हैं ये सब संग्रह ही तो करते हैं भोजन। ऐसा है जैसे मान लो आपको पानी पीना है कि नहीं, तो आपके पास पानी नहीं आया तो आप क्या करोगे? हम उपाय करेंगे, उठ के पानी लेंगे। अच्छा वो पानी नहीं आए तो हाँ। उसको खाली, ठीक है। हाँ, तो वो तो अब पेड़ को पानी नहीं मिल रहा तो वो तो ये अपनी जगह खड़ा हुआ है, हाँ जी, आ जाएगा पानी तो ले लिया जाएगा। ठीक है। तो कर्म उपाय कर जी, ठीक है भैया। जैसे आप उपाय कर रहे हो, सब तरह से सोच रहे हो पानी कहाँ मिलेगा, कैसे आएगा, क्या करें, सब कर रहे हो कि नहीं? वो हाँ उनके जी। नहीं है, वो तो नहीं, जमीन से वो लेते हैं ना पेड़ पौधे। हाँ, तो वो अगर मिल जाए तो ले लिया, नहीं तो वो कुछ करते हुए नहीं दिख रहे ना। अच्छा 2 इंद्री 3 इंद्री के, हाँ ये कर रहे हैं। हाँ ये तो दिख रहे हैं करते हुए, लेकिन वो ये तो तो पेड़ भी दिख रहे हैं। अच्छा ठीक है, समझ गई। हाँ मतलब उनको मिल जाए तो करें तो ठीक है, नहीं मिले तो फिर वो कहाँ से कैसे करेंगे, कर ही नहीं हाँ, वो कैसे करें? तो वो तो क्योंकि उदय ही उनके ऐसा है कि जो फल आया, कर्म का उदय आया उसके फल को भोगो। बस ठीक है, बस ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, और 2 इंद्रिय वगैरह से ऊपर उपाय चालू हो जाता है। तो आत्मा का भेद उन्हें भी नहीं पता, लेकिन वो उपाय कर रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, उपाय कर रहे हैं तो कर्म चेतना भी हुई और कर्म फल चेतना भी हुई। हाँ जी, दोनों चीज हो गई, ठीक है। हाँ, ज्ञान चेतना सम्यक दृष्टि का होती है। वो तो ठीक है, वो तो अलग है, ठीक है। आप जीव का भेद जान के अपने स्वरूप को जानोगे, इसका नाम ज्ञान चेतना है। हाँ, ज्ञान चेतना का मतलब है ज्ञान स्वरूप आत्मा का संचेतन करना। हाँ जी, ज्ञान स्वरूप आत्मा का संचेतन करना, ठीक है। हाँ। ज्ञान चेतना, ठीक है। अब निर्जरा के बारे में कुछ पूछना हो तो बताओ। नहीं ठीक हो गया, वो क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे जो विषय चल रहा है ये अविपाक निर्जरा चल रही है क्या? हाँ जी, अविपाक निर्जरा की बात। हाँ, जिसमें कर्म का उदय काल आए बिना ही कर्म को खिराना। ऐसा उपाय करना कि कर्म का उदय काल आए बिना ही कर्म निकल जाए। हाँ जी, ये जैसे आपके पास कर्म है कि नहीं? हाँ जी, कर्म उदय सभी के पास है। हाँ जी, सभी के पास है। तो अब आपका विचार क्या है? आपके पास जो कर्म है उसके बारे में आपका क्या विचार है? आपके पास पुण्य का कर्म है कि नहीं? हाँ जी, अभी ये उदय में है वो पुण्य का कर्म। ठीक है, और अभी ये क्या काम हो रहा है? स्वाध्याय कर रहे हैं। तो अभी कर्म बंधन हो रहा है कि नहीं? कर्म बंधन भी हो रहा है। हो रहा है। कल भी स्वाध्याय किया था आपने कि नहीं? किया था, कल भी कर्म बंधन था। कल भी कर्म बंधन हुआ था हाँ जी, कि नहीं? तो ऐसे लगातार शुभ भाव हो रहा है तो आपको कर्म बंधन हो रहा है कि नहीं? हो रहा है, कर्म बंधन हो रहा है। अब आपका विचार क्या है? क्या आप इस कर्म के बंध के फल को भोगना चाहोगे? नहीं भोगना चाहेंगे। नहीं भोगना चाहोगे? नहीं, बंध के तो फल को क्यों भोगना चाहेंगे? तो हम तो वेद विज्ञान करके हम तो अरे सुनो तो, हाँ जी, अरे आपने पुण्य बंद किया है तो पुण्य को नहीं भोगना चाहोगे? भैया पुण्य पाप दोनों एक ही कर। हाँ, तो अब अगर आपका विचार ये है कि नहीं हमें नहीं भोगना, हाँ, नहीं हमें नहीं भोगना। हाँ जी, हमारा तो ऐसा विचार है कि भाई बेशक कर्म बंधन हो गया हो कि नहीं, पुण्य का हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे भोगने का भाव नहीं है कि हमें इसका फल मिले। बिल्कुल, हाँ जी, ये ठीक बात है? है। हाँ जी, हाँ, अब अगर आपका ऐसा विचार है कि हमें इसका फल मिले, ये हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, तो फिर इसका उपाय करो आप। हाँ जी, वो समझ रहे हैं अभी वेद विज्ञान करके। तो फिर उपाय क्या है? कि उपाय आप ये करो कि ये जो तप के कारण है ना, जो निर्जरा के बाह्य साधन है,
कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी, हाँ, इनमें रह के स्वरूप अनुभव करो। हाँ जी, ठीक है। ये जो उपाय ठीक जैसे है, मुनराज कर रहे हैं। जैसे मुनिराज कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, जैसे मुनराज की जो प्रवृत्ति दिख रही है वैसा काम करो। तो भैया अभी और तो अगर अनुबंधी नहीं गई। नहीं, सुनो तो, ये बताया जा रहा है अच्छा, कि एक जीव ऐसा भी है कि जिसको पता है कि हमारे पास बंधन है कि नहीं, उसमें पुण्य बंधा हुआ है, लेकिन हम उसके फल को नहीं भोगना चाहते। नहीं हो, हाँ जी, बिल्कुल। तो नहीं भोगना चाहते हैं तो इस तरह का उपाय करो। इस तरह का उपाय तो वो क्या होगा कि वो कर्म बिना फल दिए ही निकल जाएगा, बिना उदय काल में आए बिना ही। ठीक है, ठीक है भैया। वो मुनिराज जैसा काम कर रहे हैं वो हम करें, ये हमें बताया जा रहा है। हाँ, तो वो बताया जा रहा है। एक मुद्रा ऐसे भी होती है कि जिसमें आप अगर फल नहीं चाह रहे हो तो फिर फल नहीं आएगा। जब नहीं आएगा जब आपका उपाय है। अब हम फल नहीं चाह रहे, केवल हमारा जो विचार है कि नहीं, ठीक है, उपाय नहीं है, तो फल आएगा कि नहीं? तो फल तो आएगा ही आएगा। वो तो जब उपाय नहीं आएगा फल आएगा ही, अपने आप ही आएगा। हाँ, जैसे अभी आपने पुण्य बंद किया है तो पाप बंद भी किया होगा। पाप बंद भी किया होगा पहले। पाप नहीं बंधा, पाप भी बंधा होगा। तो अब पाप के फल को भोगना चाहोगे कि नहीं? नहीं, उसके फल को भी नहीं भोगना चाहते। तो अगर उपाय में आओगे तो नहीं आएगा फल। तो दोनों का फल नहीं आएगा। और अगर उपाय में नहीं आए, हाँ, उपाय में नहीं आएगा तो फल आ जाएगा। फल भोगना पड़ेगा। लेकिन कोई पुण्य की प्रकृतियां ऐसी हैं क्या? कोई पुण्य की प्रकृतियां ऐसी हैं जिनका उपाय करते हुए भी फल आता है। अच्छा, पुण्य की प्रकृतियां हुई वो। हाँ, पुण्य की। अच्छा। उनका घटना तो शुद्ध उपयोग से भी नहीं हो पाता। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। तभी तो चक्री सुर्ख इंद्र पद मिलते हैं। हाँ, शराका हाँ जी। हाँ, अच्छा, ठीक है। लेकिन पाप क्या बोला थी लासन? पाप की निजरा करती है। पाप की निजरा, पाप की निजरा हो जाती है उपाय करने से। हाँ, ठीक है। अच्छा, ठीक है भैया। हाँ जी, और बोलो जी, सही आ गया समझ में। भाई साहब, आपने ना इसमें शुरू में ना जब आज चर्चा चालू करी थी तो आपने बताई थी 3 बातें कि निजरा में 3 बातों की समझ जरूरी है। एक तो बताई थी भाई साहब निजरा क्या है और निजरा कैसे होती, और तीसरा बिंदु क्या बताया था भाई साहब? तो निजरा करने वाला कि नहीं, हाँ, कैसा हो, निजरा और निजरा क्या है, और निजरा का उपाय। तो उपाय तो तप है। ठीक है भाई साहब। और निजरा है जो पुराने कर्म है उनका झड़ जाना। हाँ जी भाई साहब। उसका नाम क्या है? निजरा। अब निजरा करने वाला। निजरा करने वाला, हाँ, तो निजरा करने वाला ऐसा हो क्या? कैसा हो, ठीक है भाई साहब। जिसे स्वस्वरूप और परस्वरूप क्या हो, भान हो, ज्ञान नहीं। हाँ जी भाई साहब, बस ये कह रहे हैं। ठीक है भाई साहब जी। तो इसी समय हो गया। हाँ भैया, कोई 5-6 तक पहुंच गए। हाँ, यहाँ 5-6 लाइन रहती है लास्ट की। ठीक है ना? हाँ जी, फिर कल ही पढ़ लेंगे आपको। मतलब ये है कि आप जब विषय पढ़ के आओ तो ज्यादा समझ में आएगा जी। क्या? नहीं भैया, पढ़ने के बाद हम ऐसा अर्थ तो निकाल ही नहीं पा रहे है क्या? जैसे पढ़ा था तो दूसरी तरीके से पढ़ा था। भैया आप तो बिल्कुल अलग सा अर्थ निकालते हैं, उधर हमारी बुद्धि नहीं जाती और उससे सारी बुद्धि क्लियर हो जाती है। आप जैसा समझाते हैं हम अपने आप पढ़ तो लेते हैं, पूरा ये पढ़ लिया पूरी निर्जरा का,
लेकिन वो चीज हाँ। नहीं समझ में आई जो आपने समझाई। तो ये क्रम लिया ना भैया हमारा, तो हाँ। हमने तो वो सब केवली का ले लिया, ये ले लिया ऐसे करके। ये नहीं क्रम वो कहाँ तो लिया क्रम था ना। हमने हाँ, क्रम कहाँ आप लिया देखो था? ना, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब वो लक्षण आ रहे हैं जैसे पहले बाहर से आए कि नहीं। नहीं आ रहे हैं भैया, जब आप हाँ, फिर सब शरीर से आए, हाँ हाँ फिर शरीर के स्वभाव से आए कि नहीं। जी फिर अपने पास जो वर्तमान में कसाय है उसकी निंदा की कि नहीं, दूसरे के ज्ञान और तप की प्रशंसा की कि नहीं, इंद्रियों को वश फिर में इंद्रिय किया। जय की, हाँ जी हाँ, फिर ध्यान किया, हाँ जी ये सब लक्षण है। जी। अभी तो और भी आएंगे। भैया जी तो बहुत अभ्यास करते हैं, हम तो यहाँ अभ्यास नहीं करते ना, इसलिए कुछ भी नहीं पता। तो वो तो अभ्यास करोगे तब आएंगे, तब वो अभ्यास से आता है। मतलब अब जो बातें आती हैं वो ऐसा नहीं है कि आपको आगम में नहीं मिले, आगम में भी आपको मिल जाएंगी। मिलती है, समझ नहीं पाते ना, आप समझाते तो समझ आ जाती है। हम मतलब ये कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ से आपको कुछ समझा रहे हैं तो वो बात आपको आगम में मिल जाएगी। हाँ मिलती है। अब ऐसी बात हम समझाते नहीं है जो आगम में नहीं मिले है। जैसे अभी आपने अकाम नेजरा पूछी कि नहीं, हाँ जी तो हमने आपको बताया, अब आपको अकाम नेजरा का यही स्वरूप आपको आगम में मिल जाएगा। हाँ मिलता है। देखा ना, कभी अकाम नेजरा करे भवनक तक में सुरतंधर, जी जी भैया। ये सुरतन तो है कि नहीं आगम में। ये तो है। तो भवनत्रक में मैंने भवनत्रक यानी भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, ज्योतिष तीन। ये तीन जो देवों के वर्ग हैं कि नहीं, इनमें मुख्यतः वो जीव उत्पन्न होते हैं जो अकाम नेजरा करके जाते हैं। मतलब उन्हें सम्यक्त नहीं है क्या? क्या आता है? नहीं उन्हें सम्यक नहीं है, उन्हें सम्यक हाँ, बिल्कुल नहीं है, लेकिन इंद्रिय के विषय में त्याग वगैरह कुछ नहीं किया, लेकिन जब नहीं मिले विषय तो उस स्थिति को सहन किया। बस सहन करने से क्या हुई, कसाय मंद रही कि नहीं, तो उधर पहुंच गए। हाँ जी, उस टाइम अगर आयु बंधी है तो उस तरह का। हाँ, उस टाइम अगर नवीन आयु बंद हो रहा है, हाँ जी, तो पहुंच जाएंगे पहुंच गए कि नहीं। अब चौथा वर्ग है बेमानिक देव, क्या? हाँ जी विमानवासी कि नहीं। हाँ जी हाँ जी। तो विमानवासी है, उनमें दोनों तरह के जीव है। हाँ जी, सर्वार्थ सिद्धि और ये सब अलग अलग है उस विमान के ऊपर। उनमें दोनों तरह के, उनमें सम्यक दृष्टि भी है और मिथ्या दृष्टि भी है। ठीक है ना, ये भी इसका भी आपको आगम में आया है। कभी विमानवासी था सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। अगर विमानवासी भी बन गए, हाँ जी ठीक है हाँ जी। हाँ, अगर विमानवासी भी हुए तो फिर वो वाले देव हुए वाहन देव कि नहीं। हाँ जी, मानसिक पीड़ा होती है, वाहन बनते हैं, होती है। हाँ, वहाँ एक तो वाहन देव नाम है कि नहीं, और एक किलवशक है कि नहीं। हाँ, जो बड़े बड़े देवों के दरबार में आपको नौकरी करना पड़ेगी। नौकरी, हाँ जी, दरबार। विमानवासी देव किससे बनता है? जैसे भवंतरिक वाली तो बात समझ में आएगी, भवंतरिक में इसलिए गए तो इन्होंने अकाम नेजरा करी, तो ऐसा भी कुछ है कि विमानवासी देव किस लिए बनते हैं, वो भी मिथ्या दृष्टि। विमानवासी, हाँ, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, सम्यक दृष्टि दोनों। हाँ जी, तो मिथ्या दृष्टि देव क्यों बना? विमानवासी इतने ऊंचे स्वर्ग में गया और मिथ्या दृष्टि रहा, ऐसा है भैया? तो सम्यक तो नहीं हुआ, और लेकिन कसाय वगैरह मंद रही तो बन गए। अच्छा, वो भी कसाई के बल पे ही गए, मतलब विमानवासी है ना, शुभ भाव और तब कर रहे हैं, बन जाते हैं। सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं, लेकिन शुभ भाव बहुत किया। मतलब चार वर्ग हैं, उसमें से तीनों वर्ग में तो मिथ्या दृष्टि होते हैं नियम से। विमानवासी, वो क्या नाम, व्यंतर, ज्योतिष और भवनवासी, हाँ जी, नहीं।
और इधर में वैमानिक में दोनों है। अच्छा, यहाँ तीनों कंपलसरी है कि मित्र दृष्टि भी होंगे? हाँ अच्छा जी। हाँ, क्योंकि वे अकाम निद्रा वाले हैं। जिनका त्याग वगैरह तो नहीं किया, लेकिन नहीं मिले तो सहन किया। जी। अभी तो कहते हैं ना, नौवे वो मुनिव्रत धारण अनंतवार ग्रैवक उपजायो, तो वो मिथ्या दर्शन के साथ ग्रैवक तक पहुंच गए। अब वो गिरह तक जा रहे हैं तब करके, पर है ना वो सम्यक दर्शन नहीं है, इसलिए दुखी है वहाँ। हाँ, ठीक है जी भैया। ठीक। जावानी के ज्ञान से सूझे लोक का लोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक।